सिद्धार्थ जी सुप्रभात, स्वागत है आपका। आप बताएं सर, इस हफ्ते की थीम कौन सी चुनी आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे ही दर्शकों को। अनिल जी, ये तो आपने सुना ही होगा, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो सेक्टर वो है जिसका फॉर्म थोड़ा सा खराब चल रहा है, पर क्लास बहुत ही अच्छा है और ये परमानेंट है, और ये है केमिकल का। तो आज का जो थीम है वो है केम स्टार्स, केमिकल के स्टार्स, केम स्टार्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज ये थीम है केम स्टार्स केमिकल, जो एक सेक्टर में बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं। केमिकल सेक्टर कंट्रीब्यूट 7% करता है जीडीपी को। सेक्टर जो इंप्रूवमेंट दिखा रही है स्लोली स्टडीली मार्जिन्स में। एनर्जी कॉस्ट का जो बढ़ा हुआ प्राइसेस था वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, ऑफ द हाइज आ रहा है। स्ट्रॉन्ग डिमांड डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल इकोनॉमीज में दिख रहा है। इंडस्ट्री में आप समझ सकते हैं $300 बिलियन जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर सकता है केमिकल इंडस्ट्री FY25 तक। ओवरऑल सीएजीआर 9% से ग्रो करेगी FY25 तक, और 8 लाख करोड़ का निवेश आने की योजना हो सकती है आने वाले 3 से 4 सालों में केमिकल क्षेत्र में। इसीलिए आज का जो थीम मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर्स, केम स्टार्स। ओके, केम स्टार्स यानी कि केमिकल सेक्टर के स्टार्स जो क्लास के मामले में परमानेंट है, फॉर्म के मामले में अभी थोड़ी सी टेम्परेरी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। ये आउट ऑफ फॉर्म कैसी चल रही है सर? केएल राहुल जैसी या रोहित शर्मा जैसी? अब ये तो अनिल जी बहुत जजमेंट बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। पर हाँ, थोड़ी बहुत एक आध सीजन 2 सीजन आईपीएल के जैसे खराब चलते हैं, वैसे ही आईपीएल सीजन इसका भी खराब चला है। पर मैं मानता हूं कि ये है टेम्पररी, क्लास परमानेंट है। ये ऐसा सेक्टर बनेगा जो मेन सेक्टर्स में गिना जाएगा आने वाले 5 सालों में। बिल्कुल परफेक्ट। वैसे बता दूं आपको, आज वाले टेस्ट मैच में केएल राहुल नहीं खेल रहे हैं। कारण मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं खेल रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है। नहीं, इंडिया ने, माफ कीजिएगा, इंडिया ने टॉस जीता फॉर ए चेंज। सॉरी, आजकल आदत नहीं ना हमारी टॉस जीतने की, तो आदत भूल गए हम भी। धोनी वाले दिन नहीं है। हाँ, हम भी जीतते हैं, सब भूल गए। तो टॉस जीतकर हम बैटिंग कर रहे हैं। शर्मा जी खेल रहे हैं और शुभमान गिल साहब आज पारी की शुरुआत कर रहे हैं। आइए शुरुआत कीजिए। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी इस थीम में पसंदीदा शेयर। जैसे आप अनिल जी जानते हैं कि मेरा फेवरेट सेक्टर है, तो मैं ज्यादा कंपनी तो नहीं ला पाया। चाहने के लिए तो मैं 10 कंपनी ले आता, पर 4 ही कंपनी लाया हूं, चुन चुन के लाया हूं। पहली कंपनी जो केम स्टार्स में होगी वो होगी नवीन फ्लोरिन। टारगेट रखना है 5400, 5400, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। रेफ्रिजरेंट गैसेस स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी। रेवेन्यू आय की बात करूं तो 50% से बढ़ोतरी, मार्जिन 27% के करीब, मुनाफा 40% से बढ़े Q3 में। ग्रोथ ड्रिवन है क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग मिल रही है, ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है। मुनाफा इनका आने वाले समय में 36% सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन भी है 1000 करोड़ के करीब का, स्ट्रॉन्ग डिमांड है। दूसरी कंपनी होगी सुदर्शन केमिकल। 435 के टारगेट के लिए 30 रुपए 100 रुपए में से लगाना है आपको। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स बनाती है। आप बहुत सारी चीजों में, लैंप शेड्स में वगैरह रंग जो देखते हैं वो कलर नहीं होते, वो होते हैं पिगमेंट, और पिगमेंट कई जगह यूज होते हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। पिगमेंट की कंपनी 35% का मार्केट शेयर, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी, टॉप 4 पिगमेंट कंपनी में आती है विश्व में। मार्जिन बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स करीबन 50% के करीब है। डिमांड रिवाइवल, स्टेबल प्राइसिंग दिख रही है। 750 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन और फ्री कैश फ्लोज बहुत दमदार। तीसरी कंपनी होगी वन ऑफ माई फेवरेट्स, दीपक नाइट्राइट। 2350 का टारगेट, 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। फिनोलिक स्पेशलिटी केमिकल में तो बहुत बेहतरीन कर ही रही है। सॉल्वेंट केमिकल में मैनेजमेंट चाहती है सबसे बड़ी बने देश में। 1,100 करोड़ का केपेक्स, 1500 करोड़ का केपेक्स ऑलरेडी कर चुकी है, और नेट कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है। दीपक नाइट्राइट। चौथी कंपनी होगी बहुत ही दमदार बिजनेस, नियोजन केमिकल। टारगेट आपको रखना है 1875 का, अंतिम के 20 रुपए लगाने हैं नियोजन केमिकल में। लिथियम बेस्ड ऑर्गेनिक केमिकल बनाने वाली कंपनी नियोजन केमिकल, बहुत ही बेहतरीन कंपनी। मुनाफे बढ़े 40% से, और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इनका बैटरी का केमिकल का जो आ रहा है वो बहुत ही दमदार ग्रोथ ला सकता है ये कंपनी के लिए। यूरोप, जापान और बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट्स होते हैं, और दमदार रेवेन्यू ग्रोथ 30% सीएजीआर से देख सकते हैं आप। नियोजन केमिकल, इनका समय अब आ गया है, केमिकल का समय अब आ गया है, क्योंकि
क्लास परमानेंट है, यहां से अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है केमस्टार्स की। जरूर खरीदे, ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छा ब्राइट बना सकते हैं आने वाले 6 से 12 महीने के लिए। तो 6 से 12 महीने के लिए केमस्टार्स पे निवेश करें। केमस्टार्स, ये है 4 बेहतरीन स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से सिड की सिप में। और इसी पूरे पोर्टफोलियो पर एक मेरा मासूम सा सवाल है जो सिद्धार्थ जी के लिए भी है और हमारे बाकी सारे एक्सपर्ट्स भी दे सकते हैं, स्पेशली जो केमिकल स्टॉक्स को ज्यादा ट्रेक करते हो उनके लिए खास तौर से। ये भाई साहब केमिकल स्टॉक्स सारे 4-4 डिजिट वाले ही क्यों होते हैं? हाँ 1000, 1500, 2000, 5000, 150 वाले तो बड़ा मुश्किल से एक आध कोई मिल जाए 100-200 में से एक आध। इसका कोई खास कारण, इसका कोई जवाब देना चाहेगा? और देखिए अगर किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया तो मैं अपनी मर्जी से क्लास टीचर की तरह किसी से भी पूछूंगा फिर। जी जैन साहब ने हाथ, देखो ऐसे बोलते सबने हाथ खड़ा कर दिया। वेरी गुड, जैन साहब बताएं। जैन साहब अनम्यूट होकर बोलेंगे तो सुन पाएंगे हम। जैन साहब मन मन में मत बोलो। ऐसा हमको बोलते हैं जब क्लास में कई बार है ना, ऐसे टीचर बोलते थे कि ये याद करना है आपको, कोई भी लेसन होता था तो याद करने के लिए आदमी पढ़ के बोलता ना सर, तो फिर हमें टीचर हम बताते मन मन में याद करो, मतलब बोल के मत करो ऐसा, ताकि आवाज दूसरे को जाए। तो जैन साहब मन मन में बोले, तब तक आइए बंसल जी से उनकी राय जान ली जाए। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, केमिकल्स ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। केमिकल इज वन नॉन एसेंशियल थिंग विदाउट विच, मतलब कि कोई एसेंशियल थिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो हर एसेंशियल थिंग के पीछे अनिल जी केमिकल्स का हाथ है, इसलिए सब 4 डिजिट में होते हैं अनिल जी। ओह थैंक यू, क्या खतरनाक विश्लेषण। हम पहले जितने कंफ्यूज अब भी है आपका जवाब सुनने के बाद। हमारे कंफ्यूजन में बढ़ोतरी नहीं हुई तो कमी भी नहीं हुई है। सेम लेवल वी हैव मेंटेन। जी जैन साहब अब बोलिए। नहीं देखिए, कंपनियां जो मतलब मैं ये बोलूंगा कि केमिकल सेक्टर की कंपनियां वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्म करी है और पिछले कुछ सालों में गजब की ग्रोथ है। और अननेसेसरी वो लोग अपने स्टॉक्स को स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, बिना बात की उनको इक्विटी लाने की जरूरत नहीं हुई, बिना बात की उनको डाइल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, और प्लस ना डेट्स लेने की जरूरत पड़ रही है। और ग्रोथ जब दे रही है तो वैल्यूएशन भी मिल रहा है, पी मल्टीपल भी हायर मिल रहा है। तो बहुत सारे रीजंस हैं और मैं तो यही बोलूंगा कि क्वालिटी ऑफ द कंपनी रियली मेक्स द डिफरेंस। एंड आज देखिए कई कंपनियां हैं, अगर आप वर्ल्ड ओवर देखिए जो बेस्ट कंपनी अगर बोले वन ऑफ द बेस्ट, तो बर्कशायर हैथवे की बात करें तो अननेसेसरी लोग स्प्लिट और डाइल्यूशन और ये सब चीजों में विश्वास नहीं करते। वैसे ही इंडिया में भी हमने देखा एमआरएफ टायर्स और वैसे ही बहुत सारे स्टॉक्स है, पर्टिकुलरली एमएनसीज जो कि अपने जो हमारे कुणाल जी के फेवरेट्स है, वो लोग भी इस तरीके का ही अपना पॉलिसी अपनाते हैं एंड जनरली इनमें स्ट्रॉन्गर हैंड्स रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे तो जैसे ही भाव 1000 रुपए के ऊपर होते तो एक मैंने फिल्टर भी ऐसा लगा रखा कि कई बार हम 1000 रुपए के ऊपर के स्टॉक्स को ही देखते हैं, क्योंकि रीजन होता है कि वहां पे थोड़े से स्ट्रॉन्गर हैंड्स और प्लस ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और अननेसेसरली फेस वैल्यू को रिड्यूस करते हैं तो वहां फर्क पड़ता है। बट यस, आईटी कंपनीज जो कि सुपर क्वालिटी कंपनी, उनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा रही कि उनको फाइनली 1 रुपए पे लाना पड़ा। ओके, तो ये आपके लिए जैन साहब की राय। लेकिन जिन्होंने खुद ने थीम बनाई है उनसे तो पूछना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ जी की राय जानने बगैर तो कैसे काम चल रहा है? जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, जैन साहब ने बहुत कुछ सही कहा, बट मैं एक साधारण सी सही में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। एक मिनट, जैन साहब ने क्या क्या गलत कहा वो बताओ। गलत कुछ नहीं कहा, सब कुछ सही कहा है। बट मैं ये कहूंगा कि ये केमिकल क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, दिन दुगनी रात चौगनी से उन्नति कर रही है, तो भाव तो बढ़ना ही है। कुछ एक केमिकल कंपनी है जो 100 रुपए में मिलेगी। सिद्धार्थ जी, इसका क्या कारण है? रात चौगनी में उन्नति कर रही है। इसका कारण बताओ। क्या दिन में एक शिफ्ट में कंपनियां काम करती, रात को 2 शिफ्ट चलती है? नहीं 24 घंटे शिफ्ट चल रही है। नहीं, दिन दोगुनी रात चौगुनी, या तो रात में डबल शिफ्ट है। कोई तो कारण होना चाहिए ना भाई, रात चौगुनी कर देगा। वहां से आ रहा है। हमने तो लॉजिकली आपने जैसा बोला हमने अंदाज लगा लिया मैथमेटिक्स के साथ। नहीं, बहुत ही बेहतरीन थीम। धन्यवाद सिद्धार्थ जी आपका ये बेहतरीन थीम बताने के लिए और ये शानदार स्टॉक्स रखने के लिए। और मैं बता दूं आपको, केमिकल स्पेस में हिंदुस्तान में बहुत ही कम ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे, एनालिस्ट होंगे जो गजब की फंडामेंटल नॉलेज सिद्धार्थ जी के मुकाबले की रखते हो। खतरनाक और जबरदस्त पकड़ है सिद्धार्थ जी। तो धन्यवाद सर ये बेहतरीन थीम हमारे दर्शकों तक रखने के लिए। आइए करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत।